तो नमस्कार साथियों, आपके लिए लेके आ चुका हूँ हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य। वाक्य के प्रकार, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, इस पर सारी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पे लिखा है वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, ठीक है। यहाँ पे वाक्य लिखा है शब्दों का वह शब्द समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा वाक्य होगा या कोई ऐसा समूह होगा जिससे कोई ना कोई एक अर्थ बताया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। अब अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। फाइनली आपको अच्छे से पता है, ये प्रश्न आता ही रहता है कि वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आपके सामने पहला ही है। पहला वाक्य प्रकार का फर्स्ट है विधानार्थ वाक्य, ठीक है। विधानार्थ वाक्य। अब इसमें क्या होता है? साधारणतः जिस वाक्य में किसी बात का उल्लेख किया जाए, मतलब कोई भी चीज़ ली जाए या कोई भी वाक्य हो, उसका साधारण वाक्य हो या फिर किसी का उल्लेख किया जाए, वह विधानार्थ वाक्य कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है श्याम नित्य प्रतिदिन घूमने जाता है, मतलब राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। ये क्या हो गया? आपका साधारण वाक्य हो गया, वह एक सिंपल वाक्य कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, देख सकते हैं आपके सामने है निषेधात्मक वाक्य, ठीक है। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में ना या निषेध का भाव हो, मतलब सीधे ना की बात कर रहा हो या फिर निषेध का भाव हो, उससे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। मतलब जिसमें साफ शब्दों का ना की या मनाही की जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे उदाहरण देख सकते हैं, राम आज पढ़ने नहीं आया, ठीक है। सिंपल है कि पढ़ने नहीं आया मतलब ना कर रहा है, ये क्या हो गया? निषेध वाक्य हो गया। जिसमें ना, नहीं और इस चीज़ देखने के लिए मिले, वो निषेधात्मक वाक्य हो जाते हैं। फिर इसके बाद जाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब आपको सिंपल से पता है प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। मतलब सिंपल क्वेश्चन मार्क, कोई भी चीज़ है या कोई भी वाक्य है उस पर अगर क्वेश्चन मार्क जैसे आपको समझ में आ रहा है, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, क्या आप मेला देखने गए? ये क्या हो गया? पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए क्या हो गया? ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। यहाँ पे लिखा है क्या आप मेला देखने जाएंगे? ये भी प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब जैसे आप लिख सकते हैं क्या आप स्कूल कल आएंगे? ये भी क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, है ना। ऐसे ही हो जाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे चौथा क्या कह रहा है? चौथा आपके सामने कुछ दिया गया है, अज्ञानार्थ वाक्य, ठीक है। अब यहाँ पे अज्ञानार्थ वाक्य का देखिए, जिन वाक्यों में आज्ञा देने का भाव पाया जाता है उसे हम अज्ञात वाक्य कहते हैं। मतलब सीधे आप उसको अज्ञात मतलब उसको क्या कहा जाता है? आज्ञा दिया जाता है उसके अंतर्गत, ठीक है। अब जैसे तुम विद्यालय जाओ, मतलब सीधा साफ बोला जाए कि आप विद्यालय जाओ, इसलिए अब क्या हो गया? आपको आज्ञा दिया जाए, आपको आज्ञा दी तुम दुकान तक जाओ, ये क्या हो गया? अज्ञात वाक्य हो गया, ठीक है। उसमें आज्ञा दी जा रही है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने पचमा है उपदेशक वाक्य। उपदेशक वाक्य क्या कहलाता है उसको भी देख लो आप, थोड़ा सा बहुत ही इजी है और आप समझ में आ जाएगा। उपदेश या परामर्श देने वाले वाक्य उपदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं। मतलब आप किसी फ्रेंड को या फिर किसी को कोई भी चीज़ का आज्ञा का पालन करना है या उपदेश देना है तो क्या होगा? उपदेशात्मक वाक्य। अब यहाँ पे गुरु जी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब गुरु जी हैं आपके, कुछ बोले कि आपको होमवर्क करके आना है, मतलब आपको करके आना ये है, तो क्या होगा? आज्ञा। गुरु जी ने आज्ञा दी है आपको, ठीक है। आप अपने दोस्त को कहते हैं कि जाओ पानी भर कर लाओ बॉटल में, तो क्या हो गया? आपने अपने दोस्त को आज्ञा दिया है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे है इच्छा सूचक वाक्य। अब यहाँ पे रह जाता है आपका इच्छा सूचक वाक्य। अब इच्छा सूचक देख लो क्या क्या है। छठवां है इच्छा सूचक वाक्य। मतलब इच्छा, आशीष या निवेदन प्रकट करने वाले वाक्य को इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। मतलब आपके अंदर जो जागृति हो रही है उसे आप इच्छा वाक्य कह सकते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। अब जैसे है कि मुझे स्कूल कल नहीं जाना है, तो आप सोच रहे माइंड में कि मैं स्कूल कल नहीं जाऊँगा, वो आपकी एक इच्छा हो गया कि मैं स्कूल कल नहीं जाऊँगा, ठीक है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण सिंपल लिखा है, ईश्वर करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। मतलब ईश्वर करे कि आपकी इच्छा है कि आपकी नौकरी लग जाए, ये हो गया इच्छा सूचक वाक्य। अब यहाँ पे एक और कुछ 2 टॉपिक और बचे, उनमें भी देख लेते हैं। हाँ, और ये हो गया विस्मयादि बोधक वाक्य। मतलब संदेह वाली बात। हर्ष, शोक, दर्द, भय, क्रोध, घृणा आदि प्रकट करने वाले वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, ठीक। मतलब डर, जिसमें डर सा थोड़ा सा महसूस हो, उससे हम क्या बोलेंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य। आह कितना भयानक दृश्य है। मतलब अगर अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बोलते आह अचानक कैसे हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया?
विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट है 8वां नंबर वाक्य है संदेह सूचक वाक्य, मतलब आपको संदेह रहेगा उस पर कि वो आएगा कि नहीं आएगा, कि वो जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इस पढ़ते हैं। देखिए, संदेह या संभावना प्रकट करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब आपको संदेह प्रकट है, संदेह की बात है। अब यहाँ पे है संभवतः वह लौट नहीं पाएगा, मतलब आपका दोस्त कहीं गया है तो आपके अंदर एक संदेह रहेगा कि क्या पता वो लौट नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पे है शायद वो मेला में गुम गया है, मतलब शायद संदेह है कि वो गुम ना गया हो इसलिए वो नहीं लौटा। ऐसे ऐसे वाक्य को क्या बोले? संदेह वाक्य कहेंगे, संदेह सूचक वाक्य। फाइनली आपके मैंने यहाँ पे वाक्य के प्रकार मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, जो 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पे, और सारे वाक्य कंप्लीट हो गए हैं। आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। वीडियो को दबा के शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से आपको याद हो सके। बाय बाय।